चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ चुके थे आसन्न भूतकाल। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए। आप लोग पढ़िए पूर्ण भूतकाल। हेडिंग डालिए पूर्ण भूतकाल। हमने बताया था ना भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। तो आप लोगों ने 2 भूतकाल पढ़ चुके थे, आसन्न, सामान्य और आसन्न पढ़ चुके थे। अब आपको तीसरी हेडिंग डालना है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, डालिए। लिखिए क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूरा होने का बोध हो, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। लिख लिए? चलिए। सीता ने पत्र पढ़ लिया है। सीता ने पत्र पढ़ लिया है। इसमें क्या हुआ? सीता पत्र पढ़ चुकी है। तो भूतकाल में क्या होता है? बीता हुआ समय, मतलब हम बीते हुए समय में काम कर चुके हैं, हमने पत्र पढ़ लिया है, तो सीता ने पत्र पढ़ लिया है। अगला देखिए, बच्चों ने क्रिकेट खेला था। बच्चों ने क्रिकेट खेला था। खेला था मतलब बता रहा है बीता हुआ समय में ना। जैसे कल ही हमने ये काम कर लिया था, कल ही हमने क्रिकेट खेल लिया था, बच्चे ने कल ही क्रिकेट खेल लिए थे, है ना। तो ऐसे बच्चों ने क्रिकेट खेला था। शिखा मार खा चुकी थी। शिखा मार खा चुकी थी। ठीक है, अब समझ में आया होगा ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं समझा पा रही हूँ। चलिए नोट करके लिखिए इसमें। पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ, पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे का प्रयोग आता है। लिख लिए? नोट में लिखना था पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में था, थी, थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट नंबर अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से, आगे लिखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में पूरा होने का बोध ना हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में पूरा न होने का बोध हो, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे शिखा पढ़ रही थी। अभी शिखा पढ़ ही रही थी, पढ़ के उठी नहीं थी, पढ़ ही रही थी। सीता पढ़ रही थी। गीता भोजन बना रही थी। गीता भोजन बना रही थी। क्या हुआ? गीता भोजन बना रही थी। अगला देखिए, पंकज हिंदी पढ़ रहा था। पंकज हिंदी पढ़ रहा था या पंकज खाना बना रहा था। कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए नोट करके लिखिए। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के, अपूर्ण भूतकाल क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में, अपूर्ण भूतकाल क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में रही थे, रहा था, रहे थे आदि का प्रयोग सहायक के रूप में होता है। आदि का प्रयोग सहायक के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। क्या? संदिग्ध भूतकाल। लिख लिए? चलो लिखो, आगे नोट करिए। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का संदेह हो, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे राधा ने कपड़ा सिला होगा। राधा ने कपड़ा सिला होगा। राधा ने कपड़ा सिला होगा। जैसे राधा ने कपड़ा सिला होगा, पता है अभी मतलब तुमको क्लियर नहीं है कि हाँ राधा ने कपड़ा सिल लिया है कि नहीं सिल लिया है, आप दे आए हैं, वो सिला होगा, आपको ऐसा संदिग्ध है,
आप बोल के आए थे सिलने के लिए, तो सिला होगा, शायद सिला हो। ठीक है। फिर सीलू खाना बनाया होगा, शीलू खाना बनाया होगा, सीलू ने खाना बनाया होगा। ठीक है। आगे देखिए, श्याम राधा के साथ गया होगा, श्याम राधा के साथ गया होगा। मतलब आपको क्लियर नहीं है कि उसने वो गया है कि नहीं गया है, किया है कि नहीं किया, लेकिन एक संदिग्ध शंके के दायरे में आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ, क्या कहते हैं, श्याम राधा के साथ गया होगा। ठीक है। आगे देखिए, पिताजी की तबीयत ठीक होगी, पिताजी की तबीयत ठीक होगी। तुमको शंका होगा कि हाँ, शंका है कि पापा की तबीयत ठीक होगी, क्योंकि परसों आपने बात किया था, कल बात नहीं की है, तो आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, पापा की तबीयत ठीक होगी। ये शंका जैसे संदेह है आपको ना, तो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, चलिए नोट करके लिखिए। संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के साथ सहायक क्रिया, संदिग्ध भूतकाल क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में होगा, होंगी, होंगे का प्रयोग होता है। होगा, होंगी, होंगे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हेतु हेतु मधु भूतकाल, हेतु हेतु मधु भूतकाल, हेतु हेतु मधु भूतकाल। ठीक है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, उसके अंतर्गत लिखना है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, हेतु हेतु मधु भूतकाल कहलाता है, हेतु हेतु मधु भूतकाल कहलाता है। ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत देखिए, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि मतलब ये डिपेंड हो रहा है ना उस बात पे कि हाँ, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर हम पढ़ते तो मेरी परीक्षा पास हो जाती। ठीक है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि अनुराधा होती तो रंगोली बनाती, यदि अनुराधा होती तो रंगोली बनाती। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आया होगा कमेंट में बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। और चलिए, अब ये आपका जो भूतकाल था, 6 प्रकार के भूतकाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपको किस चीज़ पे, कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, वो चीज़ मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग सहयोग सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। ओके, बाय।